Hello friends, welcome to my channel People Choice. Today I am going to share you about testing method of SIB analysis of course aggregate. इस वीडियो में आप लोगों को हम दिखाने वाले हैं कि एग्रीगेट का SIB एनालिसिस टेस्ट किस तरह करते हैं और कंक्रीट के लिए एग्रीगेट का SIB एनालिसिस टेस्ट करना क्यों ज़रूरी होता है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एग्रीगेट का SIB एनालिसिस, जिसे ग्रेडेशन टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, एग्रीगेट कंक्रीट में फिलर मटेरियल का काम करता है। छोटे साइज़ का एग्रीगेट बड़े साइज़ के एग्रीगेट के दरमियान जो वॉइड्स होता है उसे फिल करता है। अगर एग्रीगेट का साइज़ सेम हो तो कंक्रीट का बॉन्डिंग अच्छी तरह से नहीं हो पाता है, जिसके कारण कंक्रीट का स्ट्रेंथ कम हो जाता है। हमें अच्छे क्वालिटी का कंक्रीट बनाने के लिए डिफरेंट साइज़ के एग्रीगेट की ज़रूरत होती है। एग्रीगेट के डिफरेंट साइज़ का परसेंटेज जानने के लिए SIB एनालिसिस टेस्ट किया जाता है। कोर्स एग्रीगेट का SIB एनालिसिस टेस्ट करने के लिए किस एपेरेटस की ज़रूरत होती है वो देख लेते हैं। स्कूप, वेइंग स्केल, ए सेट ऑफ IS SIB एंड मेटल ट्रे। सबसे पहले हम एग्रीगेट को ड्राई कर लेते हैं और एग्रीगेट ड्राई होने के बाद इस टेस्ट को करने के लिए 5 kg सैंपल वेट कर लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं हमने कोर्स एग्रीगेट का 5 kg सैंपल वेट कर लिया है। 20 mm नॉमिनल साइज के एग्रीगेट की SIB एनालिसिस टेस्ट करने के लिए एज पर IS 383 हमें 40 mm, 20 mm, 10 mm और 4.75 mm 4 साइज के SIB की ज़रूरत होती है। हमारा जो एग्रीगेट का साइज़ है 20 mm डाउन है, जिसके कारण 40 mm SIB से 100% एग्रीगेट पासिंग हो जाता है। इसलिए हम इस टेस्ट में 40 mm SIB का यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम सबसे पहले 20 mm का जो SIB है, इस SIB से हमारा जो सैंपल है इसको पासिंग करके देखते हैं 20 mm SIB में कितना % एग्रीगेट रिटेन होता है। आप यहाँ देख सकते हैं इस 5 kg सैंपल को 20 mm SIB से छलनी करने के बाद 20 mm SIB में 252 ग्राम सैंपल डिटेन
होता है। इस 252 ग्राम को हम नोट कर लेते हैं। उसके बाद 20 mm सिप से जो एग्रीगेट पासिंग हुआ है, इस एग्रीगेट को 10 mm सिप से छाननी करेंगे और हम ये देखेंगे कि 10 mm सिप में कितना एग्रीगेट रिटेन होता है। एग्रीगेट को 10 mm सिप से छाननी करने के बाद आप देख सकते हैं 10 mm सिप में 4132 ग्राम एग्रीगेट रिटेन होता है। इसे हम नोट कर लेते हैं। उसके बाद 10 mm सिप से जो एग्रीगेट पासिंग हुआ है, उसे हम 4.75 mm सिप से छाननी करते हैं और ये देखते हैं कि 4.75 mm सिप में कितना एग्रीगेट रिटेन होता है।
एग्रीगेट को 4.75 mm सिप से छालनी करने के बाद आप देख सकते हैं 4.75 mm सिप में 598 ग्राम एग्रीगेट रिटेन होता है। इसे हम नोट कर लेते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं 20 mm सिप से 252 ग्राम एग्रीगेट रिटेन होता है। 10 mm सिप से 4132 ग्राम एग्रीगेट रिटेन होता है और 4.75 सिप से 598 ग्राम एग्रीगेट रिटेन होता है। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि सिप एनालिसिस टेस्ट का कैलकुलेशन किस तरह करते हैं। हमारा ये सिप एनालिसिस टेस्ट का फॉर्मेट है। इसमें आप लोगों को हम दिखाते हैं सिप एनालिसिस टेस्ट का कैलकुलेशन किस तरह करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं वेट ऑफ सैंपल जो हमने 5000 ग्राम लिया था। ये सिप का साइज़ है जो हमने इस टेस्ट को करने के लिए किस किस साइज़ का सिप हमने यूज किया है, जैसे 40 mm, 20 mm, 10 mm एंड 4.75 mm। हमारा जो एग्रीगेट है वो 40 mm सिप से 100% पासिंग हो जाएगा, इसलिए हमने इस टेस्ट में 40 mm सिप का यूज़ नहीं किया है। हमने फर्स्ट 20 mm सिप का यूज़ किया है जिससे 252 ग्राम एग्रीगेट रिटेन हुआ है। 10 mm सिप से 4132 ग्राम एग्रीगेट रिटेन हुआ है और 4.75 mm सिप से 598 ग्राम एग्रीगेट रिटेन हुआ है। ये हमारा हर एक सिप का इंडिविजुअल रिटेन वेट है। 40 mm जिसका रिटेन 0 होता है तो हम यहाँ 0 लिख देते हैं। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं क्युमुलेटिव वेट रिटेन। हमारा हर एक सिप का जो एग्रीगेट रिटेन हुआ है उसे हम क्युमुलेटिव कर लेते हैं। जैसे 40 mm सिप जिसका रिटेन 0 है तो इसका क्युमुलेटिव 0 ही रहेगा। 20 mm सिप जिसमें 252 ग्राम एग्रीगेट रिटेन हुआ है और क्योंकि 40 mm सिप का रिटेन 0 है इसलिए 20 mm सिप का क्युमुलेटिव रिटेन 252 ग्राम ही रहेगा। 10 mm सिप जिसमें 4132 ग्राम एग्रीगेट रिटेन हुआ है, इस सिप का क्युमुलेटिव वेट 252 में 4132 को प्लस करने से इस सिप का क्युमुलेटिव वेट 4384 ग्राम निकलता है। उसके बाद 4.75 mm सिप जिससे 598 ग्राम एग्रीगेट रिटेन हुआ है, तो इस सिप का क्युमुलेटिव वेट 4384 प्लस 598, ये दोनों को प्लस करने से 4982 ग्राम होता है। उसके बाद हम पेन का भी वेट निकाल लेते हैं। पेन का वेट निकालने के लिए जो 5000 ग्राम सैंपल है उसमें से 4982 माइनस करने से पेन का वेट 18 ग्राम निकलता है। उसके बाद आप ये इस कॉलम में देख सकते हैं क्युमुलेटिव रिटेन परसेंटेज। ये जो हमारा क्युमुलेटिव वेट निकला है इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 252 जो रिटेन वेट है, ये 252 डिवाइड बाई 5000 जो हमारा सिंपल का वेट है इंटू 100। फिर यहाँ देख सकते हैं 252 डिवाइड बाई 5000 इंटू 100। इस फार्मूला से कैलकुलेशन करने से 20 mm सिप का क्युमुलेटिव रिटेन परसेंटेज 5.04% होता है और 40 mm सिप जिसका रिटेन 0 है तो इसका क्युमुलेटिव रिटेन परसेंटेज 0 ही रहेगा। उसके बाद 10 mm सिप जिसका क्युमुलेटिव रिटेन वेट 4384 ग्राम है, इसका क्युमुलेटिव रिटेन परसेंटेज निकालने के लिए
4384 डिवाइड बाई 5000 इंटू 100। इस फार्मूला से कैलकुलेशन करने से इस शिप का कम्युलेटिव रिटेन परसेंटेज 87.68 आता है। इसके बाद 4.75 mm शिप जिसका कम्युलेटिव रिटेन वेट 4982 है, इसे भी हम सेम फार्मूला से कैलकुलेशन करके इस शिप का कम्युलेटिव रिटेन परसेंटेज निकाल लेते हैं। 4982 डिवाइड बाई 5000 इंटू 100। इस फार्मूला से कैलकुलेशन करने से 99.64 निकलता है। और ये जो पेन का वेट है, इसका हमें कम्युलेटिव वेट या परसेंटेज निकालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हैं कम्युलेटिव पासिंग परसेंटेज। कम्युलेटिव रिटेन परसेंटेज को 100 से माइनस करने से कम्युलेटिव पासिंग परसेंटेज निकल जाता है। जैसे 40 mm जिसका रिटेन 0 है तो इसका पासिंग 100% रहेगा। उसके बाद 20 mm शिप जिसका कम्युलेटिव रिटेन परसेंटेज 5.04 है, इसका पासिंग परसेंटेज 100 माइनस 5.04 इक्वल टू 94.96%। और 10 mm शिप जिसका कम्युलेटिव रिटेन परसेंटेज 87.68 है, तो 100 माइनस 87.68 इक्वल टू 12.32%। 4.75 mm शिप जिसका कम्युलेटिव रिटेन परसेंटेज 99.64% है, इसका पासिंग परसेंटेज निकालने के लिए 100 माइनस 99.64 इक्वल टू 0.36%। इस तरह आप देख सकते हैं हमने सभी शिप का पासिंग परसेंटेज निकाल लिया है। इसके बाद हमें ये देखना है हमारा जो पासिंग परसेंटेज निकला है एच पर IS 383 जो हमारा रिक्वायर्ड लिमिट है, उस लिमिट के अंदर ये पासिंग वैल्यू है कि नहीं, ये हम चेक कर लेते हैं। जैसे 40 mm शिप का लोअर लिमिट 100 एंड अपर लिमिट 100 है। हमारा जो एग्रीगेट है, इस एग्रीगेट का 40 mm शिप का पासिंग परसेंटेज 100% है, जो हमारा रिक्वायर्ड लिमिट के अंदर है। उसके बाद 20 mm शिप जिसका लोअर लिमिट 85 एंड अपर लिमिट 100 है, और हमारा जो पासिंग वैल्यू निकला है 94.96, ये भी हमारा रिक्वायर्ड लिमिट के अंदर है। उसके बाद 10 mm शिप जिसका रिक्वायर्ड लिमिट एच पर IS 383 लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट 20 है, और हमारा जो पासिंग परसेंटेज निकला है 12.32, जो हमारा रिक्वायर्ड लिमिट के अंदर है। उसके बाद 4.75 mm शिप जिसका रिक्वायर्ड लिमिट एज पर IS 383 लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट 5 है, और हमारा जो पासिंग वैल्यू निकला है 0.36, तो ये भी हमारे रिक्वायर्ड लिमिट के अंदर है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।